वेलकम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है स्थिर विद्युत। हम शुरू करेंगे प्रश्न उत्तर से। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांट कर लिखिए। क है, निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों 4 ऑप्शंस हैं यहाँ, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, गुब्बारा या लकड़ी का टुकड़ा। तो बच्चों जिसे आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता वह है लकड़ी का टुकड़ा। आगे बढ़ेंगे। ख है, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर एबोनाइट पर ऋणावेश तथा फलालेन पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों विकल्प ब यहाँ पर सही है। ग है, समान प्रकार के आवेशों के बीच होता है। क्या होता है बच्चों? अगर समान प्रकार के आवेश हैं, सेम चार्जेस हैं, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन जो ब है प्रतिकर्षण बल वो सही है। घ है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो बच्चों आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। फिर अण है, तड़ित चालक बनाया जाता है कांच से, रबड़ से, तांबा से या स्टील से? तो बच्चों ऑप्शन स तांबा से बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिखाए गए हैं, इन्हीं को हमें नीचे फिल करना है। तो सबसे पहले क आएगा, एबोनाइट की छड़ को फलालेन से रगड़ने पर फलालेन पर डैश आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धनात्मक। फिर नेक्स्ट है ख, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर डैश आवेश उत्पन्न होता है, ऋणात्मक। ग है, वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण डैश है, प्रतिकर्षण। घ है, आवेशों के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं, विद्युत धारा। अण है, भवनों को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए डैश चालक का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक का। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आकर्षित नहीं किया जा सकता है, गलत है। घ, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, ये सही है, आप करके भी देख सकते हैं। ग है, विपरीत प्रकार के विद्युत आवेशों में आकर्षण होता है, ये भी सही है। और घ है, तड़ित आघात से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, तो ये गलत है। प्रश्न 4 है, स्तंभ क और स्तंभ ख के कथनों को सुमेलित कीजिए। स्तंभ क में है सबसे पहले तड़ित चालक, इसका मिलान होगा तड़ित आघात से सुरक्षा। फिर ख है प्रतिकर्षण, आवेशन की निश्चित पहचान। ग है प्रेरण, आवेशन। घ है घर्षण, आवेशों का स्थानांतरण। और अण है बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेशों का नामकरण। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है? उत्तर है, आवेशित वस्तुओं में जब दोनों वस्तुओं में विपरीत प्रकार का आवेश हो तो उनमें आकर्षण होता है, परंतु जब दोनों वस्तुओं में समान प्रकार का आवेश हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, विद्युत चालक व विद्युत रोधी पदार्थों का परीक्षण करने की प्रयोग विधि लिखिए। तो बच्चों हमें यहाँ प्रयोग विधि लिखनी है। उत्तर है, कोई पदार्थ चालक है अथवा विद्युत रोधी, इसे ज्ञात करने के लिए 2 विद्युतदर्शी ए एवं बी लीजिए। इन विद्युतदर्शियों को पास पास रखिए। विद्युतदर्शी ए की चकती को एबोनाइट की आवेशित छड़ से स्पर्श कराकर आवेशित कीजिए। आवेशित होते ही इसकी पत्तियां फैल जाएंगी। किसी धातु जैसे लोहा, तांबा या एल्युमिनियम का तार लीजिए और इसे थर्मोकोल की एक पट्टी में से आर पार निकालिए ताकि थर्मोकोल का टुकड़ा विद्युत रोधी हत्थे की भांति कार्य कर सके। अब इस थर्मोकोल
की पट्टी को पकड़कर तार को इस प्रकार रखिए कि वह दोनों विद्युतदर्शियों की चकतियों को स्पर्श करे। ऐसा करने पर भी विद्युतदर्शी चित्र अ में जो प्रदर्शित है कि पत्तियां भी फैल जाएंगी। इसका कारण यह है कि आवेशित विद्युतदर्शी में से कुछ आवेश तार से होता हुआ अनावेशित विद्युतदर्शी में प्रवाहित हो जाता है, अर्थात प्रयोग में लाया गया धातु का तार विद्युत आवेश को अपने में से प्रवाहित होने देता है। अतः ये तार विद्युत का चालक है। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है विद्युत चालक कहलाते हैं। यदि यह प्रयोग धातु के तार के स्थान पर प्लास्टिक, रबर, लकड़ी या थर्मोकोल से करें तो अनावेशित विद्युतदर्शी की पत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक, रबर या लकड़ी जैसे पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। यह चित्र ब में प्रदर्शित है। प्रश्न 8 है, स्थिर विद्युत प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखेंगे, जब किसी चालक के पास कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। प्रश्न 9 है, तड़ित से होने वाली हानियां व लाभ लिखिए। उत्तर है, तड़ित मतलब आकाशीय विद्युत से जहां एक और हानियां होती हैं वहीं दूसरी और लाभ भी हैं। सबसे पहले हम हानि देखेंगे। नंबर 1 है, भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि तड़ित इन्हें जला देती हैं। नंबर 2 है, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे लाभ की। नंबर 1 है, तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। नंबर 2 है, तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करिए कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। उत्तर देखेंगे इसका। एक गुब्बारे में हवा भरकर इसके मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से स्पर्श करते हुए जब छोड़ते हैं तो गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को उसी कपड़े से रगड़कर जब दीवार के संपर्क में लाते हुए छोड़ा जाता है तो गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया था तब उस पर कोई आवेश नहीं था, अतः वह दीवार से नहीं चिपका। परंतु जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो वह दीवार से चिपक गया क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में क्या प्रबंध किया जाता है। उत्तर है, आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों में तड़ित चालक का प्रबंध किया जाता है। इसके लिए इमारतों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है, जिससे बादलों का आवेश तड़ित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाता है और इमारतों की सुरक्षा हो जाती है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।